नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने अपनी स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें हजारों अनुभवी रिटायर्ड फौजी शामिल हैं। तो आखिर ये फैसला है क्या, और बिहार की कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सरकार का ये बड़ा फैसला असल में है क्या। फिर कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो काफी दिलचस्प हैं। इसके बाद समझेंगे कि भाई ये कदम उठाना जरूरी क्यों था, और आखिर में भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बिहार सरकार ने आखिर ऐसा क्या ऐलान किया है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि बिहार सरकार ने ऑफिशियली एक फैसला ले लिया है। जो स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस है, जिसे एसएपी भी कहते हैं, उसमें काम कर रहे सभी रिटायर्ड सैन्य कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध अब बढ़ा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये एसएपी आखिर है क्या। देखिए, ये एक स्पेशल फोर्स है जो अनुभवी और रिटायर्ड फौजियों को मिलाकर बनाई गई है। इनका मेन काम है बिहार पुलिस की मदद करना और राज्य की सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाना। अच्छा, तो अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है वो असल में कितने लोगों का है और इसमें कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना, कि आखिर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ा है। और ये नंबर है 1717। जी हाँ, पूरे 1717 अनुभवी कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट इस एक फैसले से आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है इस नंबर का ब्रेकडाउन। इन 1717 लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 1698 तो सिर्फ जवान हैं। इनके अलावा 10 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओज और 9 रसोइये भी हैं। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। जवानों की संख्या देखिए कितनी ज्यादा है। यही इस फोर्स की असली ग्राउंड स्ट्रेंथ है। तो कुल मिलाकर 1717 अनुभवी लोग राज्य की सेवा में बने रहेंगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। आखिर इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है। तो सरकार ने वजह क्या बताई है, मतलब ऑफिशियली क्या कहा गया है इस एक्सटेंशन के पीछे। ये है सरकार का ऑफिशियल रीजन। मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, लक्ष्य एकदम क्लियर है। मतलब साफ है, सरकार इन रिटायर्ड फौजियों के एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू देती है। उनका डिसिप्लिन, उनका सालों का तजुर्बा, ये सब राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये फैसला इसी ताकत को बनाए रखने के लिए लिया गया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, मतलब भविष्य में इसका क्या असर होगा और ये फैसला आखिर कब तक लागू रहेगा। इस टाइमलाइन से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आखिर तक चलेगा। मतलब ये व्यवस्था आने वाले कुछ सालों तक जारी रहने वाली है। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली, 1717 एसएपी कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया है। दूसरी, इनमें ज्यादातर रिटायर्ड जवान हैं। तीसरी, मकसद है बिहार की सिक्योरिटी को और पक्का करना। और चौथी, ये एक्सटेंशन 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए है। और आखिर में ये फैसला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। किसी भी राज्य का अपनी सिक्योरिटी के लिए एक सहायक बल पर इस तरह लगातार निर्भर रहना वहां की परमानेंट पुलिसिंग के भविष्य के बारे में क्या इशारा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।